मधुबन क्षेत्र के बिंटोलिया गांव में घाघरा का कटान देख रही दो छात्राएं नदी की धारा में समाहित हो गईं, जिनको तलाशने के लिए 24 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक शव का कोई अता पता नहीं चला। वहीं कटान क्षेत्र का जायजा लेने के लिए सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय पहुंचे। यहां पर नदी में समाहित हुई दो छात्राओं के परिजनों से राजीव राय मिले। इसके साथ ही पूरे कटान क्षेत्र का जायजा लिए। यहां पर कटान पीड़ितों से राजीव राय ने बातचीत किया। इसके साथ ही प्रशासन के लोगों से फोन पर बातचीत करके इनको तत्काल सहायता दिलाने का भी प्रयास किया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि बिंटोलिया क्षेत्र कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के विधानसभा का है। यहां पर कटान रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिख रहा है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी निराशा है। इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने कहा कि यहाँ पर अधिकारी और नेता मिल के कटान के नाम पे जो पैसा आया है उसको केवल लूट रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। सत्यम कुमार मैना। क्या हुआ कल का घटना में? कल का घटना में मेरी दो सिस्टर, एक मैं था, एक मेरी सिस्टर और एक मेरी बुआ की लड़की थी। बोले थी चलो भाई मुझे कटान दिखाने, तो मैं लेकर आया इधर। तो वहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं सब, तो अचानक से मिट्टी धंस गई नीचे, तीनों लोग उसी में गिर गए। अभी किसी कुछ पता चला? नहीं, अच्छा, तो यहाँ मौके पर उस समय पुलिस वगैरह मौजूद थी? मौके पर तो कोई नहीं था। कल जिस समय घटना उस समय हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे कोई नहीं था, सब लोग इधर थे। तो मैंने चिल्लाया, तो फिर सब लोग आए तो मुझे लाठी फेंक कर बाहर निकाले। तो फिर मैं हॉस्पिटल लग गया, फिर तब से और कुछ पता चला कुछ? अभी नहीं कुछ पता चला। अच्छा, ये जो अभियान सर्च अभियान चल रहा है वो कैसा चल रहा है? कितने लोग लगे हैं? तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल में। अपनी आंखों से देख रहे हैं और मैं यहाँ के पीड़ित परिवारों से बात कर रहा था। अभी तक मुझे कहा गया है 12 करोड़ या 16 करोड़ यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी खा गए हैं। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना, इंसानियत की कीमत पर, मानवता की कीमत पर और लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर इन लोगों को अभी तक कोई मुआवजा और राहत नहीं मिला है। कुछ 29 परिवारों को एक विद्यालय में रखा गया, वहाँ भी एक महीने का राशन दिया जाता है, घट जाता है तो लोग मांग के खाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कहीं आपको नियमों के तहत, तथाकथित नियमों के तहत कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं स्वयं मदद करने के लिए तैयार हूँ। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो परिवार उजड़ गए हैं, घर उजड़ गए हैं, इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिली। अगर जोगी जी तक आवाज़ जाए तो जोगी हैं, थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं। और मुझे कहा जा रहा है इधर कोई एक मशीन है, सामने मशीन है और लूटने वाली मशीन है, उसके नाम पर करोड़ों रुपया निकाल लिया गया। यहाँ किनारे तक बालू की बोरी तक नहीं रखी गई। अगर बालू की बोरी या बोल्डर भी रख दिया गया होता उस पैसे में तो ये परिवार आज उजड़ नहीं होते। तो ये मऊ के अधिकारियों की मिली भगत, जो लुटेरों का गिरोह बनकर काम कर रहा है, उनकी मिली भगत से इतने परिवारों को उजाड़कर पैसा लूटने का काम किया गया है। और इसकी जांच भी हम करवाएंगे। अभी आने वाले सत्र में इस पर सवाल भी उठवाएंगे। पिछले साल से यहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ, मेरे नज़र सामने 100 मीटर नदी कट गई, लगातार कटान होता है, घर मतलब बहता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस का चेक पोस्ट या कोई व्यवस्था नहीं रहती है। वही बिल्कुल आप सच, न पुलिस का चेक पोस्ट है, न रोकने के लिए कोई कार्य योजना है। हो जाता है तो लूटने के लिए आ जाते हैं। मुझे कहा गया कि खाली बालू इसमें डाल के उसके बालू के नाम पर पैसा निकालिए। ये कॉमन सेंस की बात है। इस पानी में बालू टिकेगा कहीं? अगर बोल्डर कहीं दिखाई दे रहा है आपको? मैं यहाँ के डीएम और यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जो पैसे लगाए हो उसका कुछ दिखाई दे रहा है? हट जाइए। ये एक भ्रष्टाचार का जीता जागता ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो से नमूना है। इससे बड़ा कोई कहानी नहीं हो सकती। पिछले साल जो नाव यहाँ नाविक चलाए थे उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। मऊ में मुझे पता चल रहा है जो यहाँ नाव चली, नाव के लिए पैसा नहीं। अभी एक फ़ोन आया कि जो एम्बुलेंस चल रही थी वो सारे ड्राइवर हड़ताल पर है और ये सुशासन है। जोगी जी, मैं मऊ के लोगों की तरफ से पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ कि अगर ये आवाज़ आपके कान कारखाने में पहुँच जाए और आपको एहसास हो, मानवता की, इंसानियत का एहसास हो, तो कम से कम जो ड्राइवर इसमें एम्बुलेंस पर बैठे या
अब कल्पना करिए, भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सीरियस कंडीशन हो जाए, आप लोगों की मौतों के जिम्मेदार कौन होंगे? दिल्ली लखनऊ में बैठी सरकार जिम्मेदार होगी। आप कातिल कहलाओगे जोगी के वेश में। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब जो विस्थापित हो गए उनको बसाया गया है, मिट्टी का तेल देना पूरे प्रदेश में बंद है। उनके पास ना तो लाइट है, ना सोलर लाइट है। वो कैसे बहुत बुरी तरीके से जीवन अपना गुजार रहे हैं। यह अमानवीय है, अमानवीय। इसकी जितनी बुरी भर्त्सना हो जाए, कम हो जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी हाल है। इस इलाके के तो जनप्रतिनिधि शायद मंत्री हैं जी, मंत्री। यहाँ अगर पेड़ ओड़ लगाकर कुछ कमाने का हो तो कमा सकते हैं, चूंकि यहाँ कुछ है नहीं। मंत्री किस बात के? धिक्कार है ऐसे मंत्री पद पर, धिक्कार है ऐसे सरकार पर, धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जिनको अपने ही लोगों की पीड़ा नहीं सुनाई देती है। और मुझे कहा गया कि अभी आज तक कभी देखने तक नहीं आए। ऐसे मंत्री हैं योगी जी के मंत्रिमंडल में जो अभी तक देखने तक नहीं आए। ग्रामीण एक आरोप लगाते हैं कि आगे पुल निर्माण होता है तो केवल मंत्री जाते हैं वहाँ अपना हिस्सेदारी लेके चले जाते हैं, यहाँ कभी देखने नहीं आते। वहाँ से फायदा होता होगा पुल से, देखते होंगे कि पूरा पैसा आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ लोग आएंगे तो अपनी तकलीफ कहेंगे, पीड़ा कहेंगे, अपने दर्द सुनाएंगे। और प्रभारी मंत्री भी जो आता है पता ना वहाँ से अपना कमीशन लेके चला जाता है। कौन है प्रभारी मंत्री? सुरेश पासी। वो भी सुनाऊं कि वहाँ से अपना हिस्सा लेकर चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ के लोग मर रहे हैं, 1 सालों से यहाँ कटान हो रहा है, घर उजड़ रहे हैं, विस्थापितों की जिंदगी जी रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, तो किस काम के तुम जनप्रतिनिधि, मंत्री और प्रभारी मंत्री हो? ये लोग जब आंदोलन करते हैं, मुख्यालय जाते हैं, करते हैं, इनके ऊपर मुकदमा भी दायर हो जाता है। करते हैं, हो सकता है हम भी जाएं, हमारे ऊपर मुकदमा कर दें। कर ही नहीं सकते ना, कैरों की सरकार है, अपराधियों से भरी हुई सरकार है, ये कर ही क्या सकते हैं? इनको गरीबों की आह लगेगी, और जो इनकी आह लगेगी ना, सरकार तो छोड़िए, मठ में रहने लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ होती है कि नदी के उस पार चंद किलोमीटर पे दूर पे ही सीएम साहब का ठिकाना है। यहाँ स्थिति ये है। सीएम साहब अपने अहंकार में अंधे हो चुके हैं। मैं के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई देता। सीएम साहब आप योगी हैं, मुख्यमंत्री तो बाद में हैं। कैसे योगी हैं आप खुद आज पूछिएगा। अगर पूजा वूजा पर अभी बैठते हो, वक्त मिलता हो पूजा करने के लिए, तो अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कैसे योगी है। कुछ किलोमीटर पर लोग गुजर रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही है, घर गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं भूखों में, और आपके कान पर जू तक नहीं रखती। उस मठ के भगवान भी परेशान होंगे। पिछले साल ये हुआ था कि ऐसी तरह चलता रहा, करीब 6 जिंदगियां जब बह गई पानी में, तब जाकर प्रशासन एक्टिव हुआ था। उसी का इंतजार करते हैं ना प्रशासन, क्योंकि उसके नाम पर ज्यादा फंड अलॉट करेंगे, लूटेंगे और खाएंगे। मतलब क्यों लूट का खेल चल रहा है? लूट का मैं बता रहा हूँ ना, ये मानवता के नाम पर कलंक है। यहाँ मैं पूरे आपके माध्यम से चाहूँगा पूरे देश को पता चले कि जहाँ लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उजड़ रहे हैं, घर गिर रहा है, वहाँ कैसे यहाँ पैसा लूट रही है जोगी सरकार।